बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ने जो डिवाइड किया था ये उसने जो बेसिकली ये तीन मेन पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के अंदर जो 10 पॉइंट्स को डिफाइन किया गया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि लोगों के साथ कैसे उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और वो उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे वो ट्रांसफ़र करता है और डिसीजन यानी कि अगर और वो फैसले किस तरह के लेता है। तो इंटरपर्सनल रूल्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में देखते हैं। रूल्स का मतलब होता है कंप्लीट बिजनेस। आप इन तीनों को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अगर याद रखने के लिए जो भी डिसीजन होते हैं आपके ये हमेशा जो है दिमाग से लिए जाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन रूल्स मतलब कि कोई भी आपकी ज़ुबान से कही गई बात आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, सुनी गई या आपसे कही गई। और इंटरपर्सनल वो होते हैं जो दिल से बात कही गई या सुनी गई जो भी होती है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं जैसे कोई भी औरत है वो हमेशा जो भी फैसले करती है वो दिल से करती है, जबकि कोई भी आदमी है वो हमेशा दिमाग से फैसले करता है। तो दोनों बात वो जो ज़ुबान से ही करते हैं। तो इस तरह भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं क्या हैं, बेसिकली इसके बारे में जानते हैं। यानी कि कोई भी मैनेजर जो होता है कोई भी उसने जो इंटरेक्ट करना था किसी भी पर्सन के साथ तो वो इंटरपर्सनल रोल्स का किरदार अदा करता है। तो सबसे पहला फिगर होल्ड मतलब कि ये कोई भी जो ये सिंबॉलिक हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि आप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है एज अ सिंबॉलिक जो मेजर होता है जो पार्ट अदा कर रहा है कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो फिगर होल्ड कह सकते हैं आप इसको। एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ लीगल आर सोशल नेचर, किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करना इसका काम होता है। ये जो फिगर होता है फिगर होल्ड की मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि फिगर होल्ड क्या होता है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जो जब कोई भी इफ्तदा किया जाता है किसी भी चीज़ का जो मेन पर्सन होता है वो डोरी को काटता है और वो अकेला आदमी होता है तो उसको आप एज अ फिगर हुड कह सकते हैं। तो इस तरह जो इस फिगर हुड को ले जाए यानी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल इलीगल वगैरह जिस तरह की इसने परफॉर्म करनी है। अगर किसी भी चीज़ पर सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं कोई भी काम करना था तो यही परफॉर्म करवाता है और ये करता है। ये कोई भी सोशल या फिर लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है जैसे कि मैंने आपको पहले ये ग्रेट वेस्टर्स होता है, साइन लीगल डॉक्यूमेंट्स करता है, अटेंड राइबन कटिंग सरमनीज वगैरह होती हैं, होस्ट रिसेप्शंस वगैरह होता है। तो अब सेकंड के जानते हैं लीडर क्या होता है। लीडर ये कोई भी जो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है मोटिवेशन के लिए और एक्टिवेशन ऑफ द सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि ये जितने भी कोई भी लोग हैं जो उनको ये हौसला दे रहे हो कि आप ये काम कर सकते हैं आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट लीडर होता है तो क्या होता है प्रोजेक्ट में वो किसी किस्म कोई भी प्रॉब्लम आती है या वो कहता है मैं नहीं कर सकता ऐसे वैसे तो वो उनको हौसला देता है आप ये कर सकते हैं क्यों नहीं कर, उसको मोटिवेशन उसको देता है। कि कोई भी पर्सन हार के बैठ जाता है कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिली मैंने पढ़ना है, उसको हौसला दिखाता है कि देख वो कितने ओहदे पर है, वो 70 ग्रेड का ऑफिसर है, वो 18 ग्रेड का ऑफिसर है, वो फौज में वो पुलिस में है। इस तरह उसको मोटिफाई कर यानी कि उसको मोटिफाई करता है कि आप मज़ीद इसको उभारें और वो काम करने पर राज़ी हो जाए। तो इसके लिए इसको कहते हैं लीडर, यानी कि लीडर उसको जैसे कैसे भी किसी को भी काम करने पर आमादा करता है। उसके बाद आता है लाइसन का मतलब क्या आता है कि इसमें आ जाता है मतलब होता है रब्ता करना, यानी कि जो लाइसन ये खुद ही मैसेज के थ्रू करें कॉल के थ्रू करें जैसे मर्जी करें। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ये लोगों के साथ रब्ता रखता है और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने की कोशिश करता है। तो इसका लेसन का जो लफ्ज़ी मतलब उसी से आप देखेंगे तो आपको इसको कन्फर्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है इंफॉर्मेशन रोल्स में वो ऐसा काम करता है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है या किसी तक पहुंचाता है कि उसका जो डिसीजन रोल्स है वो कामयाबी सक्सेस हो चुके हैं और उसकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छी हो सके और वो अपने का जो उसके गोल हैं उनको पूरा करने में वो कामयाब हो सके। वो लोगों से इस तरह की कम्युनिकेशन करता है। तो सबसे पहले आता है मोनीटर क्या होता है इसके मोनीटर में रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्लास का मॉनिटर होता है तो जिनको आप सीआर कहते हैं तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जब स्कूल लाइफ के बाद उसको मॉनिटर कहा जाता है जो क्लास के बारे में सारा कुछ देख रहा होता है, सब कुछ उसके बारे में जान रहा होता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसमें भी मॉनिटर में यही होता है कि जो
मैनेजर होता है वो जो एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, वो चाहे वो जिस तरह की कोई भी चेंजिंग आ रही होती है, वो न्यूज़ सोशल मीडियाज़ वगैरह कहीं से कोई भी उसको जो चेंजिंग वगैरह नज़र आ रही होती हैं, वो वो सारी नोट करता है, उनके बारे में देखता है। और उसके बाद डिसमिनेटर मतलब है फैलाया जाता है, यानी कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है बाहर से मिलती है कहीं से भी, उसको वो अपना इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ वगैरह सब कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते हैं उनके साथ वो इसमें डिस्कस करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इसके बारे में बताता है कि बाहर वो ये इस तरह की जो चेंजिंग वगैरह हो रही है। और स्पोक्स पर्सन वो पर्सन होता है कि यानी कि जो उसने बाहर से इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद उसने अपने इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको इन्फॉर्म किया, और उसके बाद जो है अपनी जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ये जो अपनी की कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है उसको आप बाहर के लोगों एक्सटर्नल जो लोग होते हैं उन तक अपनी जो कंपनी को यानी कि लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि हमारे पास ये इस तरह के यानी कि एक्सटर्नल लोगों को इसके बारे में अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो उसके बाद आता है डिसीजनल रोल्स। जो है स्पोक्स पर्सन को मजीद डिफाइन कर, यानी कि जो मेंटेन करता है कंटेंट आउटसाइडर के साथ और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जब भी जो आउटसाइडर को ज़रूरत होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की, वो प्रोवाइड करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजीद बेहतर करने की कोशिश करता है लोगों के सामने। और इंटरप्रेन्योर मतलब कि आपके पास कोई ना कोई आप न्यू आइडिया आप लेते हैं और उसके थ्रू आप यानी कि जो प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फ्यूचर में बेहतर करने की आप कोशिश करते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं उनको आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप न्यू आइडिया जो है उसको आइडिया जनरेट करते हैं और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे का सारा जो है इंटरप्रेन्योर में आ जाता है। इसके अलावा जो है आप जो इसकी एग्जांपल है इम्प्लीमेंट इन्फोकेशन प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो आप कोई भी जो भी आपके पास प्लान होता है आपके फ्यूचर के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ताकि आप अगर आपके पास किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे वगैरह काम में अपने कारोबार के लिए किस हिसाब से उसको आप हर तरह से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडल मतलब आ जाता है कि कोई भी आपकी कंपनी को कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई है तो लोग उस पर एहतजाज करना शुरू कर देंगे। तो एहतजाज मतलब फिर जो मैनेजर होता है वो उनको हौसला देता है कि आप ऐसा ना करें, आप ये बेहतरी आपके पास इस तरह की हम ऐसा काम करेंगे कि आपके पास में ठीक काम हो जाएगा, यानी कि डील्स विद डिस्प्यूट्स आर प्रॉब्लम एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए एक्शन लिए जाते हैं जो कि आने वाले टाइम में उसको बेहतर किया जाएगा। आप इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं, सेटल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सब ऑर्डिनेट्स, चूज स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स, ओवरकम क्राइसिस सिचुएशन, यानी कि इसके एग्जांपल यानी कि एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम कोई भी एक जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है अगर उसके हिसाब से आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई और मेथड जो है उसको एक मेथड से कोई मसला आपकी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो दूसरा आप जो है मेथड चूज़ करेंगे और उसके थ्रू जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को वो ठीक तरह से कर लेंगे। और उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन यानी कि आपके पास डिसाइड वेयर टू अप्लाई रिसोर्सेज, यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने रिसोर्सेज कहाँ अप्लाई करने हैं। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल है, यानी कि गवर्नमेंट है या कोई भी एक आदमी है वो उसने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो या वो कुछ पैसे देता है और उस पैसों के बाद उन पैसों से कुछ चीज़ें खरीदी जाती हैं और उन जो चीज़ें ली जाती हैं वो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कोई भी रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में आप देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने जो आपके पास चीज़ें हैं और आपके पास कितने लोग हैं, सब कुछ है। फिर आप देखते हैं कि जो आपके जो प्लान्स हैं उनको आपने प्रूव करना है या फिर उसको ख़त्म कर देना है, और आप अपना टाइम टेबल देखते हैं, उसका अपने बजट देखते हैं, अपने बजट कितना है और किस चीज़ को प्रायोरिटी हाई देनी है, किस चीज़ को आपने प्रायोरिटी लो देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सिंपल यही कि रिसोर्स एलोकेटर में यानी कि मेंटेनेंस भी कितना खर्चा आएगा
और उसके बाद सैलरी जो है उस पर कितना खर्च, लोगों को सैलरी के कितने पैसे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी सैलरी है और उस पर कितना खर्चा आएगा, उसके इक्विपमेंट या मटेरियल या कुछ दूसरा सामान वगैरह उस पर कितना खर्चा है, यानी हमारे पास कितने हमारे पास पैसे हैं और उन सब को अपने गोल के हिसाब से डिवाइड करके हमारे पास कितने पैसे लग सकते हैं किस हिसाब से, और उस जो जितने पैसे अगर जो है सब ठीक है, अगर आपके पास इनफ पैसे हैं और उस डिवाइड करने के बाद तो आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि जो इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ आप प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब कि डिफेंस बिजनेस इंटरेस्ट, आप इसको सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं कि ये सिंपल यही है कि डिफेंस बिजनेस इंटरेस्ट, यानी कि इसमें आप कह सकते पार्टिसिपेट इन एंड डायरेक्ट निगोशिएशन विद इन द टीम डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके जो भी आपके मामला है उनको तय किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।